जो भी एनीमे को कार्टून बोलता है उसने असली कंटेंट कभी फील ही नहीं किया होगा, क्योंकि इंडिया में अब एनीमे का क्रेज बढ़ना शुरू हो गया है और इसी एनीमे के भंडार से आज 10 बैडास एनीमे आपके लिए लेकर आया हूँ। सभी एनीमे के डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे और वीडियो में ही बताया है कि इन सभी एनीमे को देखना कहाँ है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। 10th पोजीशन पर एकदम यूनिक एनिमेशन और बैडएस कैरेक्टर के साथ डेविलमैन क्राईबेबी। इस एनीमे के नाम की तरह ही हमारा मेन कैरेक्टर अकीरा एक क्राईबेबी होता है, बट एक दिन कुछ कांड हो जाने की वजह से उसमें एक डेविल की शक्तियां आ जाती हैं, लेकिन वो पूरा डेविल नहीं बन पाता और इसी हाफ डेविल और हाफ ह्यूमन को बुलाया जाता है डेविलमैन। मैं इसे एक नॉर्मल एनीमे समझ रहा था जहाँ कमजोर कैरेक्टर को पावरफुल शक्तियां मिल जाती है और सब सही होने लगता है, बट ये एनीमे कुछ और ही दिखाने की कोशिश करती है जो कि जरूरी भी है। इस एनीमे को देखने का मेन रीजन है इसका आउट ऑफ द बॉक्स एनिमेशन, जो अजीब के साथ साथ यूनिक भी है, बट उसे देखने में मजा जरूर आता है। कैरेक्टर स्टार्टिंग में कनेक्ट नहीं होंगे, बट कुछ एपिसोड्स में आपको एक इनडायरेक्ट कनेक्शन फील होने लगेगा। इसकी एंडिंग शायद आपको उतना सेटिस्फाई ना करे, बट ये एनीमे 10 एपिसोड्स में अपना पूरा काम कर देती है। सिर्फ एक ही सीजन में पूरे एनीमे को कंप्लीट किया है, तो इसे चेकआउट जरूर करना। नंबर 9 पे है होरीमिया। जब आप सिर्फ एक्शन वाले एनीमे देखकर थक चुके होगे, तब इस एनीमे को ट्राई करना। एक रिलीफ और सुकून वाली फीलिंग आएगी अंदर से। और अगर आपने योर लाइन अप्रैल देख रखी है तो उसके बाद इसे देखना मस्ट है। स्टोरी 2 लोगों के बीच की है, जिनमें से एक इंट्रोवर्ट है और दूसरा उसका अपोजिट पॉपुलर, और इनके रिलेशन में कैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं ये आपको दिखाया जाता है, जो कि आपको जरूर पसंद आएगा। कैरेक्टर्स की 2 पर्सनालिटी होने के बावजूद कोई भी रिलेशन टैंगल नहीं होते, जो कि प्लस पॉइंट है। धीरे धीरे ही सही, बट कोई ना कोई एंगल से आपको इसकी स्टोरी रिलेटेबल लगने लगेगी, जिसमें इसका एनिमेशन आपकी मदद करता है। इस एनीमे में सिर्फ एक ही दिक्कत है कि ये शुरू तो अच्छा करती है, बट कंटिन्यू करते वक्त लेवल ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है। अब तक सिर्फ एक ही सीजन और वो भी 13 एपिसोड्स के साथ रिलीज हुए हैं, तो ट्राई जरूर करना, अच्छा फील करोगे। 8 पोजीशन पे एक चाइनीज एनीमे है जिसका नाम है लिंक क्लिक। ये एनीमे मुझे जिसने भी सजेस्ट किया है उसको बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि इसके 11 एपिसोड्स ने मुझे 11 बार एक्साइट किया और एक ही बार में सारे एपिसोड्स खत्म करवा दिए। एनीमे फोटो टाइम ट्रेवलर्स के बारे में है, जो किसी भी फोटो में एंटर कर सकते हैं और पास से डिटेल्स लेके आ सकते हैं अपने क्लाइंट के लिए, जब तक कि वो पास से छेड़छाड़ ना करे। जितने सिंपल वे में मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ, ये एनीमे उतना सिंपल है नहीं, मगर हाँ इसका एनिमेशन कूल और सिंपल जरूर है। हर एक एपिसोड के एंड में एक ऐसा क्लिफ हैंगर आएगा कि आप नेक्स्ट एपिसोड पे क्लिक कर दोगे, और अगर फिर भी आपने नेक्स्ट एपिसोड पर क्लिक नहीं किया तो इसका एंडिंग सॉन्ग आपको जरूर क्लिक करवा देगा। एनीमे स्टार्टिंग में आपसे पेशेंस मांगती है, बट रिटर्न उतना ही अमेजिंग मिलता है। इस एनीमे का आउट्रो सॉन्ग मेरा फेवरेट बन चुका है, जो कि समझता बिल्कुल नहीं है, बट एड्रेनलिन रश के लिए काफी है। तो अगर टाइम ट्रेवल के साथ साथ इमोशंस की रोलर कोस्टर राइड करनी है तो इसे मिस मत करना। 7th एनीमे एक बिजार मास्टरपीस है जिसका नाम है जोजोस बिजार एडवेंचर। एक शोनन एनीमे इतना स्ट्रेंज हो सकता है कभी सोचा नहीं था। एनीमे में जोजोस की लाइफ बताई जाती है, जिसमें एक स्टोन मार्क्स की वजह से जोजो की लाइफ कैसे चेंज हो जाती है और उसका दोस्त डियोर कैसे उसका दुश्मन बन जाता है, उसका एडवेंचर बताया गया है। एनीमे के स्टाइल से लेकर स्टोरी टेलिंग तक सब यूनिकली स्ट्रेंज और अजीब लगता है, बट फिर भी मन करता है कि बस देखते जाओ। स्टार्टिंग के 3 एपिसोड्स लगेंगे आपको इसकी स्टोरी और स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन से यूज टू होने के लिए, और अगर फिर भी प्रॉब्लम आई तो स्पीड वैगन है ही आपको हर एक चीज रिपीट करने के लिए। कैरेक्टर्स इम्पैक्टफुल है, बट उन्हें देखने से लगता नहीं कि वो एक नॉर्मल ह्यूमन होंगे। फैंटम ब्लड वाला आर्क भले ही छोटा था, बट मेरा फेवरेट है। तो अगर आप एक अच्छा शोनेन एनीमे ढूंढ रहे थे तो इसको ट्राई करो, बस पेशेंस रखना देखते वक्त। 6th पोजीशन पे एनीमे का नेम है स्टाइन्स गेट। ये एक टाइम मशीन के इन्वेंशन की कहानी है, जिसे एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और उसके कलीग्स ने मिलकर इन्वेंट किया है, बट अब उन सभी को मिलकर एक बड़े एविल ऑर्गेनाइजेशन को रोकना है। शुरू में स्लो और इमेच्योर लगेगा, बट जैसे जैसे प्लॉट सामने आएंगे आपका इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा और आपको स्टोरी लाइन समझ में आने लगेगी। एनिमेशन की क्वालिटी और इसका बैकग्राउंड स्कोर प्लस पॉइंट है। ये एनीमे अपने आप को रियलिस्टिक रखने की पूरी कोशिश करता है, चाहे वो थियरीज हो या रिलेशन। और इस एनीमे का पेस स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो है, बट आगे कोप अप कर लेती है। तो अगर आप टाइम ट्रेवल करना चाहते हो तो इस एनीमे को ट्राई करो। नंबर 5 का एनीमे वन ऑफ द क्यूटेस्ट एनीमे है, जिसका नाम है स्पाई एक्स फैमिली। इस एनीमे में एक स्पाई को अपना मिशन पूरा करने के लिए एक फेक फैमिली बनानी पड़ती है। ट्विस्ट तब आता है जब फेक फैमिली के हर एक मेंबर ने कुछ न कुछ छुपा के रखा है एक दूसरे से। पता नहीं क्यों इस एनीमे को देखते वक्त एक पॉजिटिव सी वाइब्स आती रहती है और आपके चेहरे पर एक सिंपल सी स्माइल बनी रहती है, जिसका रीजन मुझे लगता है कैरेक्टर्स की राइटिंग और एनिमेशन में है। 3 मेन कैरेक्टर्स है, जिनमें से आन्या का कैरेक्टर सबसे इंटरेस्टिंग और सुपर क्यूट है। कुछ लोगों को एक आधा एपिसोड फिलर लग सकता है, बट वो एपिसोड्स भी एंटरटेनिंग और देखने लायक है। एक्शन के साथ कॉमेडी और एक अच्छी स्टोरी लाइन वाली एनीमे देखना है तो इसको ट्राई करो, बेस्ट है।
फोर्थ पोजीशन के एनीमे एक मास्टरपीस से कम नहीं है जिसका नाम है पैरासाइट। इस एनीमे में हमें एक एलियन क्रिएचर दिखाया जाता है जो ह्यूमंस का माइंड कंट्रोल कर लेता है और दूसरे ह्यूमंस को अपना खाना बना लेता है। यही हमारे मेन कैरेक्टर शिनिची के राइट हैंड को एक एलियन ने कंट्रोल कर लिया है और अब उसे इस क्रिएचर के बारे में सब कुछ पता लगाना है। यूनिक स्टोरी और ह्यूमंस के सर्वाइवल वाला पॉइंट इस एनीमे की खासियत है, क्योंकि इस एनीमे में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां शिनिची को चूज करना है कि इन्फेक्टेड पर्सन को मारना है या फिर जिंदा रखना है। वो पॉइंट एकदम अमेजिंग है। इतने सारे एक्शन सीन्स को बैलेंस करने के लिए रिलेशनशिप का एंगल भी दिखाया है और सबसे बेस्ट रिलेशन मदर का दिखाया है। स्टोरी बीच में थोड़ा स्लो जरूर हो जाती है बट क्लाइमैक्स उसकी भरपाई कर देता है। अगर टोक्यो घोल जैसा कुछ ट्राई करना है और जानना है कि पैरासाइट क्या होते हैं तो इसे देखना मजा आएगा। थर्ड पोजीशन की एनीमे का नाम है फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड। नारुतो, वन पीस और ड्रैगन बॉल के बाद सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन मुझे इसी एनीमे के मिले हैं इस चैनल पर। स्टोरी दो भाइयों की है जो किसी फिलोसोफर स्टोन की खोज में रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई मुश्किलों से गुजरना पड़ता है और आपको इसी फिलोसोफर स्टोन से रिलेटेड कई सारी मिस्टीरियस कहानी बताई जाती है। It's all about humanity. कैरेक्टर डेवलपमेंट इसका हाईलाइटिंग पॉइंट है और जिस तरह का बॉन्ड इन दो ब्रदर्स के बीच में है आपको इमोशनल करने के लिए काफी है। अल्केमिस्ट पावर्स के फाइटिंग सीन्स जिसमें 2009 का एनिमेशन यूज हुआ हो आज भी ऑसम लगता है। शुरू में आप भी इसे मेरी तरह एक चाइल्डिश शो समझोगे, लेकिन जैसे ही वो हॉरिफाइंग सीन आपके सामने आएगा तब आप भी मेरी तरह शॉक और सैड हो जाओगे। एपिसोड्स के नंबर्स पर बिना ध्यान दिए इस शो को जरूर ट्राई करना। सेकंड एनीमे बैडएस के साथ साथ एपिक भी है और उसका नाम है हंटर एक्स हंटर। गॉन को एक ग्रेट हंटर बनना है अपने फादर की तरह, बट उसके फादर उसे यंग एज में ही छोड़कर चले जाते हैं और अब गॉन कुछ फ्रेंड्स के साथ हंटर की ट्रेनिंग में लग जाता है। स्टोरी कुछ ही एपिसोड्स में आपको हुक कर लेगी और कब इसका एक आर्क खत्म हो जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा। एक्शन, फ्रेंडशिप, ब्रदरहुड और ह्यूमन लॉसेस का टेस्ट आपको एक ही एनीमे में मिल जाता है, वो भी एक अच्छे एनिमेशन क्वालिटी के साथ। 2014 में शो के क्रिएटर ने जब इस शो को कंटिन्यू करने से मना कर दिया था तब सभी फैंस सैड हो गए थे, बट अब न्यूज ये है कि ये शो आगे कंटिन्यू होगा। तो बिना कोई ओपिनियन जाने इस एनीमे को ट्राई करो, डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल नहीं मिलेगी। नंबर 1 का एनीमे बियॉन्ड बैडएस है जिसका नाम है डीमन स्लेयर एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क। इस शो का कंसेप्ट, उसकी स्टोरी, एनिमेशन के विजुअल्स और उसके कैरेक्टर सब टॉप ऑफ द लेवल के हैं। जिसने भी इस शो को अभी तक शुरू नहीं किया है फर्स्ट सीजन से शुरू करना और फिर उसके बाद इसकी मूवी देखना, जो कि 2020 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है। सीजन 1 और मूवी खत्म करने के बाद इसके बैडएस सीजन 2 को शुरू करना, जो अलग लेवल का सेटिस्फैक्शन फील होगा ना वो आपने बहुत ही कम फील किया होगा। सीजन 2 में तांजीरो की स्टोरी कंटिन्यू होती है और एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के एक्शन पैक्ड एडवेंचर में लेके जाती है। इसका सीजन 2 देखने से पहले मूवी जरूर देखना और इसी बात पे अपनी फेवरेट एनीमे मूवी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। तो ये थे 10 बैडएस एनीमे का पार्ट 3, जिन्हें देखने के बाद आपका कंटेंट कंज्यूम करने का लेवल बढ़ जाएगा। अपना फेवरेट एनीमे मुझे कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।